नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सेकर में। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, उसके अंतर्गत बताने वाला हूं कि यदि आपके पास कोई राशन कार्ड है और उस राशन कार्ड में से आपका नाम कट गया है तो किस प्रकार आप जान सकोगे कि आपका नाम कटा हुआ है। साथ ही साथ कटे हुए नाम को राशन कार्ड में किस प्रकार जुड़वाया जाता है, उसकी प्रोसीजर क्या है, वो सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो सेशन में देने वाला हूं। लेकिन जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए और जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो जानकारी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो मित्रों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो विषय है उसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले रेशन कार्ड में। रेशन कार्ड में यदि आपका नाम है और वो नाम किसी प्रकार कट जाता है तो कैसे जानोगे कि आपका नाम कटा है। साथ ही आपको उस नाम को जुड़वाना है तो आपको प्रोसीजर भी मैं बताने वाला हूँ। साथियों, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आज जो हमारा देश है, आज भी देश में ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जो असल में जरूरतमंद है और जो गरीब वर्ग से आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के वर्ग रहते हैं जिसमें एक गरीबी वर्ग है। इसके अलावा इन लोगों के लिए अब जो गरीबी वर्ग है, जो गरीबी से संबंध रखते हैं, गरीब सोसाइटी समाज से संबंध रखते हैं, उनके लिए सरकार कुछ करती है। इन लोगों के लिए सरकार भी कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं का संचालन लगातार करती रहती है। जैसे अब कौन कौन सी योजनाएं होती हैं, जैसे सस्ते दामों पे राशन मिल सके, जिसके लिए लोगों के राशन कार्ड बनवाए जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सरकार है, ये जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके लिए क्या करती है, कुछ न कुछ योजनाओं का लोकार्पण करती रहती है। कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो उनके हित में होती हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार क्या करती है, इन गरीब लोगों को सस्ते दामों में राशन मिल सके, इस हेतु लोगों को क्या करती है, राशन कार्ड बनवा के देती है। अब मैं आगे भी आपको इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, अगले स्लाइड में बताने वाला हूँ कि जो योजना होती है, अभी ये जो कल्याणकारी योजना है जिसके अंतर्गत इन्हें राशन मिलने वाला है, तो राशन कार्ड के थ्रू ही मिलता है। इस योजना के तहत अभी जो योजना मैंने आपको बताया कि राशन कार्ड बनवा के दिए जाते हैं ऐसे गरीब वर्ग को, इस योजना के तहत सस्ते दामों पर राशन मुहैया कराया जाता है। जबकि कोविड काल के बाद से ही आप देख सकते हैं, कोविड काल के बाद से ही मुफ्त राशन की भी व्यवस्था है जो अभी भी जारी है। कोविड का जो समय था 2020 और 2021 का, तब से लोगों को, गरीब वर्ग के लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है और अभी भी वो राशन मिलते जा रहा है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि किसी कारण परिवार के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड से क्या हो जाता है, कट जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि परिवार का कोई सदस्य है या दो चार सदस्य है, एक दो सदस्य, उनके नाम राशन कार्ड से कट जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो चलिए वो तरीका जानते हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके राशन कार्ड से किसी का नाम कटा है या नहीं। और साथ ही साथ आप ये भी जान सकते हैं कि आप कैसे दोबारा नाम को जुड़वा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो सेशन है, ये आपको बताने वाला है कि यदि आपके पास राशन कार्ड है और आप सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, परंतु राशन कार्ड में किसी का नाम कट जाता है और आपको पता करना है कि वो नाम किस प्रकार कटा है, और यदि आप जानना चाहते हैं कि वे नाम, इस नाम को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है, तो सारी चीजें मैं आपको इस सेशन में बताने जा रहा हूँ। अगले स्लाइड में मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका जो कटा हुआ नाम है आप उसको देख सकते हो। साथ ही साथ किस प्रकार आप अपने नाम को राशन कार्ड में फिर से जुड़वा सकते हो। तो कुछ स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से आप चेक कर पाओगे कि आपके परिवार के सदस्य का नाम राशन कार्ड में है या कट गया है। तो स्टेप नंबर 1 बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये सारी स्टेप्स मैं बताऊंगा। स्टेप्स का अनुसरण करके आप क्या कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि आपका नाम कटा है कि नहीं। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको ये जानना है कि आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड से कट गया है, तो इसके लिए आपको उसकी आधिकारिक वेबसाइट मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आधिकारिक वेबसाइट आपको क्या करना है, गूगल में टाइप करना है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। ये वेबसाइट आपको बताएगी कि आपका राशन कार्ड में नाम है या नहीं है। तो पहला काम तो ये करना है कि उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाना है। अभी दूसरा काम क्या करना है, इसके बाद आपको राशन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहां पे आपको देखना है कि राशन कार्ड ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करना है। अब रेशन कार्ड डिटेल ऑन स्टेट पोर्टल वाले विकल्प पर
क्लिक करें और अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुन लीजिए। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपको आधिकारिक वेबसाइट पे पहुंच जाना है, पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले राशन कार्ड, देखिए ऑप्शन किधर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको क्लिक करना है रेशन कार्ड डिटेल ऑन स्टेट पोर्टल, इसको क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने राज्य को, स्टेट क्या है आपका, फिर जिला क्या है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक क्या है, पंचायत क्या है, ये सारे ऑप्शन का आपको चुनाव कर लेना है। ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा, जिला अगर मुंबई में रहते हैं तो मुंबई जिला होगा, फिर उसमें कौन सा ब्लॉक आता है और कौन सी पंचायत आती है वो भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप पर्टिकुलरली उस जानकारी पे पहुंच पाएंगे। अब हम तीसरी स्टेप देख लेते हैं। तीसरी स्टेप में क्या करना होगा, तो तीसरा स्टेप जो रहेगा वो भी बहुत आसान है, मैं बताना चाहूंगा आपको। तीसरे स्टेप में भी आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आगे वाली स्टेप में क्या करना है, अभी तक आपने क्या किया उसके आगे की स्टेप में बता रहा हूँ। आगे आपको क्या करना है, राशन वाली दुकान, अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशन वाली दुकान कौन सी है, उसका नाम क्या है। साथ ही साथ राशन डीलर का नाम और अपने राशन कार्ड का प्रकार भी चुनना है, क्योंकि राशन कार्ड में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो कौन सा प्रकार रहता है वो आपको ध्यान रखना है, वो वहां उस पर चुनाव करना। ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको ऑप्शन चुन लेना है। राशन वाली दुकान, फिर राशन डीलर का नाम और फिर अपने राशन कार्ड का प्रकार चुन लेना है। इसके बाद आपके सामने आपके कार्ड धारकों की लिस्ट आएगी, जहां आप जान सकते हैं कि आपका नाम कटा है या फिर नहीं कटा। फिर वहाँ क्या क्या होने वाले है कि आपके जो कार्ड धारक है उसमें सारी लिस्ट आने वाली है, आपके मेंबर्स की लिस्ट आने वाली है। वहां से आप जान सकोगे कि आपका नाम है कि नहीं है। अगर नाम है, दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं है तो इसका मतलब नाम कट गया है। तो ये सारी प्रोसीजर करेंगे तो आपको पता चल सकेगा कि आपका नाम है या कट गया है। अब आगे यदि आपका नाम कट गया है तो आप क्या करोगे, तो देखिए उसके लिए कुछ प्रोसीजर है मैं बताना चाहूंगा, लेकिन वो ऑफलाइन प्रोसीजर है, आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा। अगर लिस्ट से आपका नाम कटा है तो इसे जुड़वाने के लिए आपको अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति यानी रेशन कार्ड ऑफिस होती है, आपूर्ति विभाग में जाना होता है। यहाँ फॉर्म भरे, वहां से कोई फॉर्म लेना है नाम ऐड करने के लिए, नाम जुड़वाने के लिए। फिर उससे जो रिलेटेड दस्तावेज रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो लगाना है आपको, फिर वापस उसे जमा कर देना है। सत्यापन होने के लगभग 2 सप्ताह बाद आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। अगर आपकी जानकारी सही मिलती है, आपके दस्तावेज सही मिलते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो नाम है वापस राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन उससे 2 से 3 हफ्ते या महीनों तक का भी समय लग जाता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि नाम जुड़वाने के लिए आपको ऑफलाइन ही राशन कार्ड की जो ऑफिस रहती है, आप खाद्य आपूर्ति विभाग की जो सेंटर रहता है वहां पे जाना है, फॉर्म भरना है, दस्तावेज जमा करना है, जमा कर देना है, वेरिफिकेशन होगा, सही पाने पे आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। तो साथियों, आज का जो विषय था, आज की जो जानकारी थी, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि किस प्रकार यदि आपका राशन कार्ड से नाम कट गया है तो आप पता कर पाओगे कि आपका नाम कटा है या नहीं। साथ ही साथ यदि आपको नाम जुड़वाना है तो वो भी प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो सेशन में दी। जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और ये जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। तो साथियों, आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा। अगले सेशन में एक नई जानकारी के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।